चलिए तैयारी करते हैं, मेहनत, लगन, हिम्मत से अपने मकसद को पाने की, उस सपने को साकार करने की जो देखा है आपके घर वालों ने, आपने और हमने। सवाल और जवाब के फासले को कम करेंगे, तभी तो सपने हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। मून स्टार ग्लोबल स्कूल। मुमरा स्टेशन परिसर में मांगने वाली महिलाओं के सामान में लगी आग ने शरबत की टपरी को भी घेरा। लोगों ने टपरी को दूर कर बचाया। भिखारियों से वसूली करने वाले हुसैन का कारनामा। मेरा भाई कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 19 फरवरी रात 2:45 बजे मुमरा स्टेशन परिसर में होटल दिल्ली दरबार के ठीक सामने ब्रिज के नीचे मुमरा के समाज सेवी है और पत्रकार भी है सरफराज दरबारी। इनकी अपनी एक शरबत की वहां पर टपरी है। तो इस टपरी को लग करके ही यहाँ पर स्टेशन परिसर में ही मांग कर अपना गुजारा करने वाली लड़की है नगमा और उसकी मां। दोनों यहीं पर सोती है और अचानक उनके सामान में एक व्यक्ति ने रात में आग लगा दी। पहले तो ऐसा पता चला कि यह आग अचानक लग गई है, लेकिन जब इसकी छानबीन की गई और होटल दिल्ली दरबार के सीसीटीवी कैमरे के जांचे गए तो पता चला कि एक व्यक्ति ने इसमें जानबूझकर आग लगाई है और बाद में खुद ही आकर के बुझाने का उसने ड्रामा भी किया है पुलिस के सामने। इस संबंध में हम सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे कि कैसे आग लगाई और फिर इस आग की चपेट में आई सरफराज दरबारी की शरबत की टपरी को लोगों ने कैसे दूर किया और वो टपरी बचाई गई। इस पूरी वारदात को लेकर के पहले हम नगमा की बात आपको बताएंगे, जो दोनों माँ बेटी है, मांग करके अपना गुजारा करती है, कि उन्हें क्या पता है इस दुर्घटना को लेकर। कि उनका कहना है कि आग जब बिल्कुल बढ़ गई तब उन्हें पता चला और वो नींद में से उठी है, तो उन्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ कह रहे हैं। और फिर सरफराज दरबारी भाई क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और जानकारी यह है कि ये पूरा कारनामा जिस हुसैन ने किया है वो मुमरा देवी के ऊपर पहाड़ तरफ कहीं रहता है और नीचे आकर के स्टेशन पर मांगने वाले भिखारी फकीर आदि जो रहते हैं उनसे जबरन वसूली भी करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज भाई, कल रात में न्यू दिल्ली दरबार होटल के सामने आप जैसे पत्रकार समाज सेवक कहलाए जाने वाले इंसान के साथ में भी एक हादसा पेश आया है। क्या ये मामला था और क्या वारदात हुई कल रात में यहाँ पर, आप बता सकते हो? असल में कैसा है, फिलहाल मेरे 3 महीने के रोजे चालू है तो इसलिए मैं थोड़ा आउट ऑफ फील्ड हूँ और मगर इधर मेरा ध्यान फील्ड पे भी है। तो यहाँ पे कल रात में आग लगी है। आग लगने की सूचना मुझे सुबह 11 बजे मिली। कौन सी जगह है ये मुमरा स्टेशन के सामने, दिल्ली दरबार होटल के सामने, ब्रिज के नीचे। तो मैंने इस बात की तहकीकात करना शुरू की कि ये आग लगी कैसे, क्योंकि ये आग जिस चीज़ में लगी है वो गरीब का सामान था। 3 साल से उन लोग यहीं पे, मैं उनको देख रहा हूँ कंटिन्यू, माँ बेटी दोनों ब्रिज के नीचे रहती थी और पूरा सामान यही रहता था। मगर अचानक आग लगी। एक पत्रकार का काम होता है पूरी सच्चाई जानना, फिर उसके बाद पत्रकारों को साझा करना। तो मैं इस बात पे ना छानबीन कर रहा था कि ये आग लगी तो लगी कैसे। अब थोड़ी देर पहले ही एक लड़का आया था, उसने बताया कि मैंने 3 बजे आग बुझाया। उसका नाम है हुसैन। वो हमेशा यहाँ पर भिखारियों के सामने बैठना उठना रहता उसका, उनसे कभी मार तोड़ करके पैसा ले लेना, बेवड़ों को मारना, रात मदरा 3-4 बजे तक घूमना। असल में रहता वो पहाड़ पे। अब जब मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाला तो वो आग लगाया ही उसने, हुसैन ने। वो हुसैन ने ही आग लगाया। तो क्या कोई नशा वगैरह करता है वो हुसैन? नहीं, वो नशा वगैरह नहीं करता है, मगर उसने वो आग क्यों लगाया वो समझ में नहीं आ रहा है। तो बल्कि दोबारा वो आपको मिला, आपने उससे पूछे? वो आके मुलाकात करके गया, उसके बाद मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाला। वो आग खुद लगा रहा है उसमें, मेरी गाड़ी की आड़ में वो खुद सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आग लगा रहा है। और 2:42 का टाइम है रात का। उसने उस गरीब माँ बेटी का पूरा सामान जलवा दिया और उसकी बदौलत गाड़ी में भी थोड़ी आग लगी। इस पर आपने कोई शिकायत करने की कोशिश की उस गरीब माँ बेटी को लेकर के मुमरा पुलिस स्टेशन में? मैं वो माँ बेटी को ढूंढ रहा हूँ, वो माँ बेटी मिल नहीं रही है, क्योंकि उनके पास अभी कुछ भी नहीं बचा। वो जितना भीख मांग के लाते थे स्टेशन से वो पूरा पैसा भी उसमें जल गया है। उनके बदन के कपड़े भी नहीं बचे, एक जोड़ी कपड़े पे सुबह से दोनों रो रहे माँ बेटी। उन लोग भटक रहे इधर उधर। तो एक पत्रकार होने के नाते मैंने ये सोचा कि ये आग लगने की वजह क्या है।
तो पूरी डिटेल निकालने भैया मालूमात पड़ी कि सीसीटीवी फुटेज में वही बंदा आग लगा रहा है यहाँ पे। जिसने आपको बोला कि उसने आग बुझाया है। जहाँ उसने 15 मिनट पहले ही आके गया, उसने बताया कि उसने आग बुझाया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो खुद आग लगा रहा है और वो सीसीटीवी फुटेज हमने निकाली। क्या नाम है बेटा तेरा? नगमा। कल रात में तुम लोग के सामान में कुछ आग लगी थी ना? हाँ लगी थी। कैसा आग लगी थी, कुछ मालूम है तुम लोग को? नहीं भाई कुछ नहीं मालूम, हम लोग सो रहे थे, जब मैं उठी तो पूरा चारों तरफ से आग पकड़ लिया था, मैं कुछ बुझा भी नहीं सकती थी, बस खड़ी रह के देख रही थी, पूरा जल गया मेरा सामान। तो सामान में क्या क्या अमानत थी उसमें अंदर? उसके अंदर मेरा सब नया नया कपड़ा था जो मुझे रमज़ान में पहनने का था, और नया कपड़ा था, नया चादर था, मैं पैसा रखी थी रमज़ान में कि नया ईद में कपड़ा लूँगी, और रमज़ान में अफ्तारी वगैरह के लिए, रमज़ान में मैं मांगती नहीं हूँ तो रमज़ान के लिए मैं पैसा अभी से ही संभाल के रख रही हूँ, तो सभी मेरा पैसा उसमें था। तो तुम लोग इधर सोए थे, तुम लोग को मालूम ही नहीं आग किसने लगाया? नहीं, पूरा आग पकड़ लिया था, तब मेरी नींद खुली और उसकी जब तो कोई था भी नहीं। रात में पुलिस वाले आए थे? हाँ आए थे ना, जब भी हुसैन पानी वानी डाल रहा था तब पुलिस वाले आए थे, पूछे क्या है इसमें, तो मैं बोले हम लोग का नया कपड़ा है, चादर है, तो बोले इतनी आग कैसी पकड़ी, मैं बोली मुझे नहीं पता, जब पकड़ ली थी तब मैं देखी, तो बोले अच्छा ठीक है हुसैन बुझा दे ऐसा बोल के लोग